Hello students, welcome to lecture 16 of Animal Kingdom. So ये वर्टिब्रेटा सब फाइलम में हम लोगों ने एग्नेथा कंप्लीट कर लिया था इससे पहले के लेक्चर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सुपर क्लास जो है पाइसेस कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जिसमें दो टाइप की फिशेज आती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद अब हम लोग बढ़ेंगे इस लेक्चर में जो है सुपर क्लास टेट्रापोडा में, ठीक है। सुपर क्लास टेट्रापोडा को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि उनके पास लिम्स होते हैं, हाथ पैर उनके पास होते हैं। उसमें हम लोगों को पता है कि चार तरीके की ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलेंगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ठीक है। समझ गए? तो एक एक करके हम लोग इनको कवर करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग एम्फीबियन को कवर करने वाले, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको आप अंडरलाइन करो, ठीक है। और कोशिश करो पॉइंट वाइज नोट्स बनाने की, ज्यादा पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखो, जितना छोटा हो सकता है छोटा लिखो, ठीक है। इज एम आर, ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश नहीं करनी, पॉइंट में पॉइंट वर्ड टू वर्ड लिखो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सब फाइलम टेट्रापोडा, ठीक है। टेट्रापोडा के पहले कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। The members of this super class are found in water and on land, ठीक है। पानी पे भी मिलते हैं, ठीक है, और लैंड पे भी मिलते हैं, ठीक है। लोकोमोशन बाय टू पेयर ऑफ पेंटाडेक्टिलस लिम्स, ठीक है। लोकोमोशन किससे होगा? दो पेयर होंगे लिम्स के, ठीक है। हाथ पैर हम बोल सकते हैं या चारों को पैर बोल सकते हैं, ठीक है। पेंटाडेक्टिलस मतलब मोस्टली 5 फिंगर्स, एक लिम में 5 फिंगर्स होंगी, ठीक है। पेंटा मतलब 5, ठीक है। गिल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अडल्ट इज लंग, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मेन, ठीक है, तो कुछ और भी हो सकते हैं, बट मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अडल्ट इज लंग, ठीक है। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्केल्स, फेदर और हेयर, ठीक है। बॉडी के जो स्किन के बाहर का जो एक्सोस्केलेटन है, या तो किसी के ऊपर स्केल्स हो सकते हैं, मान लो एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, उनके ऊपर स्केल्स हो सकते हैं, ठीक है। एव्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके ऊपर फेदर्स हो सकते हैं, और मैमल्स में जो है हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो स्किन के ऊपर जो है अलग अलग तरीके के एक्सोस्केलेटन हमें मिल सकता है। एंडोस्केलेटन सबका जो है वो बोन्स का ही बना होगा, ठीक है। चाहे वो एम्फीबियन हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, या फिर वो एक ह्यूमन हो, ठीक है। हार्ट इज 3 और 4 चैम्बर्ड, ठीक है। हार्ट कुछ में 3 चैम्बर्ड मिलेगा और कुछ में 4 चैम्बर मिलेगा, जैसे ह्यूमन है उसमें हमको 4 चैम्बर हार्ट मिलता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन देम। डबल सर्कुलेशन मींस ब्लड जो है, आप समझो, ब्लड जो है वो हार्ट के थ्रू 2 बार जाता है, ठीक है। कैसे? अगर आप लोगों ने 9-10 में जो है हार्ट का सर्कुलेशन पढ़ा होगा, तो इसमें ऑरिकल होता है, वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले जो वीन्स के थ्रू ब्लड जो है पहले हार्ट में आता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। वीन्स के थ्रू पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो हार्ट में आता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। तो एक बार आ गया हार्ट में, अब हार्ट क्या करता है, उसे उसको पंप करता है लंग्स में, ठीक है। अब वो जाएगा लंग्स में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाएगा और ऑक्सीजन उसमें आ जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर लंग से वो वापस हार्ट में आएगा और हार्ट फिर उसे पूरे बॉडी में पंप करेगा, ठीक है। मींस अगर हम किसी ब्लड को टैग कर दे, मान लो कुछ सेल्स को टैग कर दे और उसका मोशन देखें हम लोग, मान लो 4-5 आरबीसीज को मैंने टैग कर दिया, मतलब वो कहाँ कहाँ जा रही है मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो देखेंगे पहले हार्ट में गई, फिर लंग्स में गई, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आई, और फिर हार्ट से पूरे बॉडी में गई। मींस हार्ट का चक्कर 2 बार लग रहा है, 2 बार एक फ्लो में हार्ट में 2 बार चक्कर लगा रही है, उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बॉडी में 2-2 बार सर्कुलेट हो रहा है, ऐसा नहीं। हार्ट का चक्कर 2 बार लग रहा है पहले, समझ गए? पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा वीन्स के थ्रू हार्ट में पहुंचता है, ठीक है। हार्ट उसे लंग्स में भेजता है प्यूरिफाई करने के लिए, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन आ गया तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो वापस से हार्ट में आता है दोबारा, ठीक है। पहले डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आया था, अब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हार्ट में आएगा। फिर हार्ट उसे आयोटा के थ्रू
जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है, आपने लोग पहले भी ये पढ़ा होगा। उसके बाद किडनीज आर मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक, किडनीज के टाइप है, बट ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको आप लिख लो, जो हाईलाइटेड नहीं है उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। जो हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है उनको आप छोड़ सकते हो। मिडल ईयर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। बर्ड्स एंड मैमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स आल्सो, ठीक है, बर्ड्स के और मैमल्स के एक्सटर्नल ईयर भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि हम लोगों ने इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो पहला हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास एम्फीबिया, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं इसके। दे लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है, पानी में भी मिलते हैं हमें ये और लैंड के ऊपर भी मिलते हैं, ठीक है। एंड नीड वाटर फॉर ब्रीडिंग, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीडिंग के लिए इनको वाटर की जरूरत है। तो ये पूरी तरीके से लैंड पे अपना लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते, इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता है, ठीक है। बॉडी हैज हेड एंड ट्रंक, सम हैव टेल, ठीक है, बॉडी जो है उस पर हेड होगा, ट्रंक होगा और कुछ में टेल्स हमें देखने को मिलेगी। मॉइस्ट स्किन विथ स्केल्स, ठीक है, स्किन जो है मॉइस्ट रहेगी। मोस्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब हमें देखने को मिलेंगे। टिम्फेनम रिप्रेजेंट एयर, ये अगर हम देखोगे आई के पास फ्रॉग में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि उसके ईयर का काम करता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टिम्फेनम। उसके बाद 3 चैम्बर्ड हार्ट हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसमें क्या होगा, 2 ऑरिकल्स होंगे, ठीक है, और एक वेंट्रिकल होगा। ये नीचे वाला जो पोर्शन देख रहे हो रेड रेड, दिस इज 1 वेंट्रिकल, बट ऑरिकल में देख रहे हो लेफ्ट ऑरिकल अलग है और राइट ऑरिकल अलग है, ठीक है। तो हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, ठीक है। आगे के ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे कि 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। तो 3 चैम्बर्ड है, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हो गए। पोइक्लोथर्म्स होते हैं मींस ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ क्लोका, ठीक है, दिस इज क्लोका, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी जो ट्रैक्ट्स है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स है, वो क्लोका में ओपन होते हैं, ठीक है, और क्लोका जो है बाहर की तरफ ओपन हो जाता है। तो ये एक ओपनिंग है बॉडी के बाहर, ठीक है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, ठीक है, लार्वा कंडीशन में गिल्स के थ्रू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लंग से हो सकता है, स्किन से हो सकता है, ठीक है। जैसे फ्रॉग अगर लैंड पे है तो वो लंग से रिस्पायर करता है, जब वो पानी में चला जाता है तो वो स्किन से रिस्पायर करता है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, ओविपेरस ये होंगे, ठीक है। और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट मींस लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये एग लेइंग करते हैं, ठीक है, फ्रॉग्स ले एग, इसलिए ओविपेरस, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ पॉइंट है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने हाईलाइट किए सिर्फ उतना ही लिखना है, ठीक है, सारी चीजें नहीं लिखनी है। जैसे कि animals which can live on both places at ease, underwater and on land, no marine, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद these are first chordate animal which come out of water but these are not able to live on land permanently, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो पानी से बाहर आए, ठीक है, मोस्टली जब इवोल्यूशन हो रहा था तो सबसे पहले जो है पानी में ही हमको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते थे, लैंड पे लोग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल्स थे, कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जो लैंड पे आए बट पूरी तरीके से ये लैंड पर नहीं रह पाए क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद दूसरा ड्रॉबैक क्या है, देयर एग्स डू नॉट हैव प्रोटेक्टिंग कवरिंग टू चेक द इवोपोरेशन, ठीक है, इनके एग्स में ऐसा कवरिंग नहीं है जिससे इवोपोरेशन रुक पाए, जिससे ये लैंड पे एग ले करें, ये पानी में ही एग इनको ले करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल्स विच कम आउट ऑफ वाटर, ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट, उनके एग पे कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं होती जो इवोपोरेशन को रोक सके, इसलिए इनको पानी में ही एग ले करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद स्किन के ऊपर बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो स्किन को मॉइस्ट रखते हैं, ठीक है।
तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉइस्ट स्किन से रिस्पायर करते हैं। सम पॉइजनस ग्लैंड्स आर फाउंड इन द स्किन ऑफ सम एनिमल्स, जैसे कि बुफो है, ठीक है, उसमें हमको उसकी स्किन में जो है पॉइजनस ग्लैंड्स मिल सकते हैं। उसके बाद पिगमेंट सेल्स स्किन में देखने को मिलेंगे। फ्यू एम्फीबियंस हैव एबिलिटी टू चेंज कलर बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट सेल, ठीक है, कुछ जो है वो अपने स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाक्रोसिस, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख देना है। क्या लिखना है कि सम एम्फीबियंस हैव द प्रॉपर्टी टू चेंज कलर ऑफ देयर स्किन एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज मेटाक्रोसिस, ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें। टू पेयर्स ऑफ लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फोर लिम्स है, फोर फिंगर्स एम्फीबियंस में, ठीक है, आगे वाले पैरों में जो है 4 उंगलियां होंगी और पीछे वालों में 5 होंगी, ठीक है, समझ गए। आगे वालों में 4 होंगी और पीछे वालों में 5 होंगी, ठीक है, समझ गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने, सारी चीज लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मॉइस्ट स्किन वाला भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद उंगलियों में हमें नेल्स या क्लॉज देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, उंगलियों में हमें नेल्स या क्लॉज देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद माउथ इज बिगर इन साइज, अपर और बोथ द जॉज हैव अलाइक टीथ, ठीक है, अपर जॉ और नीचे के जॉ में सेम एक जैसे ही टीथ हमको देखने को मिलेंगे, जो कि है प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट मीन्स, हाँ, तो प्लूरोडोंट मीन्स के उसमें जो है दांत जो होंगे, ठीक है, वो पूरे दोनों जॉ में होंगे और फिक्स्ड होंगे बोन में, ठीक है, दे आर फिक्स्ड इन द बोन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लूरोडोंट। ये हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। होमोडोंट मीन्स कि जो है दांत जो है वो सारे एक जैसे होंगे, ठीक है, जैसे हमारे अंदर क्या हेट्रोडोंट है, हम लोग अलग अलग तरह के टीथ है, कुछ कैनाइंस है, कुछ जो है मोलर्स हैं, कुछ प्रीमोलर्स है, ठीक है। तो प्लूरोडोंट मीन्स दे आर फिक्स्ड इन द जॉज। होमोडोंट मीन्स कि दांत एक जैसे होंगे सारे। और थर्ड पॉइंट लिखा है यहाँ पे पॉलीफोडोंट। पॉलीफोडोंट मीन्स कि दांत अगर टूट जाएगा तो दोबारा आ जाएगा। हम लोग जो होते हैं ह्यूमंस आर डाइफोडोंट। ह्यूमंस आर डाइफोडोंट। डाइफोडोंट मतलब एक बार टूटेगा दोबारा आएगा, तीसरी बार दांत नहीं आएगा। अगर मान लो तुम्हारे मिल्क टीथ टूटे है ना, और दोबारा दांत आ गए, जैसे अब तुम लोगों के सबके मिल्क टीथ जो है टूट के नए आ गए होंगे, अब ये वाले दांत टूट गए तो फिर तीसरी बार नहीं आएगा, ठीक है, तीसरी बार दांत ह्यूमंस में नहीं आएगा। बट इनमें पॉलीफोडोंट है, मतलब बहुत बार आ सकते हैं। दांत नेचुरली टूट जाए या किसी तरीके से कोई तोड़ दे तो ये फिर से दांत आ जाएंगे इनके कितनी भी बार, ठीक है। उसके बाद सस्पेंसोरियम ऑफ जॉ इज ऑटोस्टाइलिक, मीन्स जो जॉज है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग तरीके से डिजाइन है, वो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन है, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन हम लोगों ने देख लिया। जो भी पॉइंट रिपीट हो रहा है उसको आप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टू नोस्ट्रिल आर फाउंड, मतलब 2 नोज जो है ओपनिंग्स होंगे, उसको हम बोलते हैं डायरेनस कंडीशन, जैसे हम लोग हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। आरबीसीज आर बाइकॉन्वेक्स, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, ठीक है। renal portal system and hepatic portal system means blood will flow into the kidneys also and in the liver also, दोनों सिस्टम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। पूरी बॉडी जो है वो बनी है बोन्स की, बट जो क्रेनियम है, जो हेड वाला पोर्शन है, ब्रेन वाला पोर्शन है, वो कार्टिलेज का बना है, ठीक है, वो बोन्स का नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद स्कल है 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। जो स्कल है वो 2 पार्ट का मिलके बना है, ठीक है, मतलब ये स्कल है वो 2 पार्ट का मिलके बना है, ठीक है। और जो स्कल का जो नीचे का एंड है, ठीक है, वो फर्स्ट वर्टिब्रा, जैसे हम लोग देखोगे, हम लोग में क्या है कि जो पीछे से ब्रेन है वो वर्टिब्रा से जुड़ा हुआ। वर्टिब्रा क्या है, एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रा क्या है, वो एक एक्सटेंशन जैसा है ब्रेन का, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंशन। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, जो वर्टिब्रा, जो पीछे का बैकबोन है, ठीक है। तो जो
ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो पीछे बैकबोन से अटैच रहता है, ठीक है। तो बैकबोन में जो बोन्स उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रा, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्टिब्रा से ये जुड़ा रहता है, ठीक है। ब्रेन जो है इट इज अटैच्ड टू द फर्स्ट वर्टिब्रा, ठीक है। और फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम होता है एटलस, ठीक है। और इस तरीके के स्कल को हम बोलते हैं डाइकॉन्ड्रिक स्कल। डाइकॉन्ड्रिक मीन्स उसमें टोटल 2 चैम्बर है, मतलब अगर उसको तोड़ा जाए तो 2 पोर्शन में खुलेगा, ठीक है। ट्राइकॉन्डिलिक भी हो सकता है, मोनोकॉन्डिलिक भी हो सकता है किसी में, कि वो उसमें बीच में कोई गैप्स नहीं है। इसमें क्या है, ये 2 जो है पोर्शन जुड़े हुए हैं और नीचे से वो एटलस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पीछे की तरफ से वो एटलस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। रिब्स एब्सेंट होंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ईयर में एक ही बोन प्रेजेंट होगी जिसका नाम है स्टेप्स, ठीक है। जैसे हमारे ईयर में 3 तरह के बोन होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक है। क्रेनियल नर्व्स 10 होंगे, ठीक है, 10 पेयर्स होंगे, ये लिख लेना है। उसके बाद एनिमल्स आर यूरियोटेलिक, मीन्स यूरिया रिलीज करेंगे, बट टेल्ड एनिमल्स एंड लार्वा आर अमोनियोटेलिक, ठीक है। इनके पास टेल है और या फिर लार्वा जो कंडीशन में है वो अमोनिया रिलीज करेंगे, बाकी सब यूरिया रिलीज करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन शो करते हैं, मीन्स एक तरीके से एक जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है कोल्ड या हीट की, तो ये एक तरह से सो जाते हैं, ठीक है, हाइबरनेट कर जाते हैं, बहुत सारा खा लेते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म डाउन करके ये जो है सो जाते हैं, ठीक है। जमीन के अंदर चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हाइबरनेट करते हैं। उसके बाद ये हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइज, ये सारी चीज हम लोग लिख, जो भी पॉइंट ऑलरेडी पहले की स्लाइड्स में हो चुका है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इस क्लास को जो है हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं एम्फीबियंस को। ये एक डीप में पॉइंट है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो चांसेस कम है इनके बारे में पूछने वाले के लिए, ठीक है। तो क्या क्या है, एपोडा, यूरोडेला या और सेलियंशिया, ठीक है। 3 क्लास जो है वो 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, या फिर इसको दूसरे नाम इनके हैं जिम्नोफियोना, कॉर्डेटा एंड एनूरा, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमको इनके तीनों के नाम याद कर लेने हैं और एग्जाम्पल याद कर लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट है, ठीक है, जो है कि लिम्बलेस होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अपोडाज या फिर जिम्नोफियोना लिम्बलेस, इनके लिम्स नहीं है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एम्फीबियंस में 2 पेयर ऑफ लिम्ब है, तो ये एक्सेप्शन है और इसका एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इक्थियोफिस, ठीक है, ये याद कर लेना है, लिम्बलेस एम्फीबियन। इस क्वेश्चन बहुत बार इजीली आ जाता है, लिम्बलेस एम्फीबियन। मोस्टली एम्फीबियंस में हमने देखा 4 लिम्स है या 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, बट यहाँ पे लिम्बलेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर कॉर्डेटा, ठीक है, इसमें हेड, ट्रंक एंड टेल है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स ही दिए, बाकी कुछ पॉइंट्स है भी नहीं, और अगर होते भी तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नाम याद करना है, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया है, सैलेमेंड्रा विविपेरस है, ठीक है, इसका लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड है, मींस प्रेगनेंसी टाइम इसका लॉन्गेस्ट है एम्फीबियंस में, दैट इज 36 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद प्रोटियोस सैलेमेंडर, जिसके पास रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है, ये ब्लाइंड होता है। एम्फियोमा कॉन्गो ईल, ईल अगर आप सर्च करोगे ईल होते हैं, इसके पास लार्जेस्ट आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्रिप्टोब्रांकिस, इट इज द लार्जेस्ट एम्फीबियन, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उनको आप लिख लो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को आप लिख लो और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लो। किसी में लार्जेस्ट आरबीसी है, कोई खुद लार्जेस्ट एम्फीबियन है, ठीक है। थर्ड ऑर्डर है हमारा एन्यूरा, ठीक है, इसमें मोस्टली वेयर टेल इज एब्सेंट इन एडल्ट स्टेज, टेल नहीं होगी, और जितने भी फ्रॉग्स एंड टोड्स जो है वो सारे एन्यूरा में आते हैं, ठीक है। बुफो जो कॉमन टोड हम देखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर स्किन में पॉइजन ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो हम मोस्टली फ्रॉग देखते हैं इंडिया में उसको हम बोलते हैं राना टिग्रीना, ठीक है, तो वो इंडियन बुल फ्रॉग उसका दूसरा नाम। उसके बाद राना गोलियत हम देखें अगर, तो इट इज द लार्जेस्ट फ्रॉग, फाइलोबेट्स स्मॉलेस्ट फ्रॉग, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट आपको जो है फ्रॉग्स के नाम, फ्रॉग एंड टोड्स आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। ज्यादा हो सकता है ज्यादा याद कर लो, सारे हो सकते हैं ज्यादा याद कर लो, बट ये 4 तो याद कर ही लेने, ठीक है। तो
ये कुछ डायग्राम्स आपको शो किए हुए हैं, ठीक है। दिस इज बुफो जिसमें पॉइजन ग्लैंड्स है स्किन में। दिस इज द राना टिग्रीना जो सबसे कॉमन हम लोग अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। दिस इज ट्री फ्रॉग, ठीक है। ये सेलेमेंडर है जो कि ब्लाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद रीजनरेशन पावर होती है। ये इक्तियोपस है जो कि लिम्बलेस एम्फीबियन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा एम्फीबियन टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है रेप्टाइल्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट्स बना लो, कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं लिखना है और शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू इसके सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू।